हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज कॉन्जुगेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कॉन्जुगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ज कॉन्जुगेशन पार्टिकल फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल तीन डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल है उस पर माइनस क्यू चार्ज है, सेकंड वाले पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है और थर्ड वाले पर माइनस क्यू डैश चार्ज है। इस पे आपने चार्ज कॉन्जुगेशन अप्लाई किया। चार्ज कॉन्जुगेशन अप्लाई करने के बाद हमारा एक दूसरा पार्टिकल बन गया। ये पार्टिकल भी क्या होगा, तीन सेम पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बट इन सेम पार्टिकल में क्या होगा, चार्ज अपोजिट होगा। जैसे कि मान लो इसे माइनस क्यू चार्ज है तो उस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पे प्लस क्यू डैश चार्ज है तो उस पर माइनस क्यू डैश चार्ज होगा, इस पे प्लस माइनस क्यू चार्ज है तो उस पर प्लस क्यू चार्ज होगा। मींस चार्ज कॉन्जुगेशन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स के चार्ज को रिवर्स कर देता है, उसको चेंज कर देता है, सो दैट जो का पार्टिकल था वो अपने एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये पहले पार्टिकल था तो चार्ज कॉन्जुगेशन के बाद ये एंटी पार्टिकल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कॉन्जुगेशन एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के चार्ज को के साइन को चेंज कर देता है। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास वो नेगेटिव चार्ज कर देगा। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि चार्ज कॉन्जुगेशन किसी भी पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। चार्ज कॉन्जुगेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है उस पर चार्ज कैपिटल क्यू है तो आफ्टर द चार्ज कॉन्जुगेशन उस पर चार्ज हो जाएगा वो माइनस क्यू हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास एक पार्टिकल है, अगर मान लो ये पार्टिकल प्रोटॉन है तो प्रोटॉन आपका तीन क्वार्क से मिलकर बनता है। पहला क्वार्क है डाउन क्वार्क और दो हमारे अप क्वार्क्स हैं। दो अप क्वार्क्स एक डाउन क्वार्क से मिलकर हमारा एक प्रोटॉन बनता है। डाउन क्वार्क पे माइनस का 1/3 चार्ज होता है, जबकि अप क्वार्क्स पे प्लस का 2/3 चार्ज होता है। अगर मैं इसे चार्ज कॉन्जुगेशन अप्लाई करूं तो चार्ज कॉन्जुगेशन अप्लाई करने के बाद एक और पार्टिकल बनेगा जो जो भी क्या होगा, तीन क्वार्क से मिलकर ही बनेगा, पर साइन क्वार्क के चेंज हो जाएंगे। मींस अगर इस पे चार्ज था -1/3 तो उस पर +1/3 हो जाएगा, इस पर था +2/3 तो उस पर -2/3 का चार्ज हो जाएगा। और ये जो पार्टिकल्स थे ये अपने एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस जो आपका डाउन क्वार्क था वो एंटी डाउन में बन जाएगा, जो अप क्वार्क था वो एंटी अप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस पर टोटल चार्ज हम निकालें तो इस पर चार्ज आपका है प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 और माइनस का 1/3। इनको अगर हम ऐड करें तो हमको मिलेगा 4/4 माइनस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो प्लस का 1 इस पर चार्ज आ गया। तो प्लस का 1 चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है हमारा प्रोटॉन है। और जो चार्ज कॉन्जुगेशन के बाद बना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये प्लस का 1/3 है, माइनस का 2/3 है और माइनस का 2/3। सॉल्व करें तो -1 टोटल चार्ज आएगा। तो मीन्स पहले प्रोटॉन था, अब ये कन्वर्ट हो गया एंटी प्रोटॉन में। एंटी प्रोटॉन में मीन्स कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोटॉन के होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक एंटी प्रोटॉन के भी होंगे, पर चार्ज क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो आपका जो चार्ज कॉन्जुगेशन वो करता क्या है, एक पार्टिकल के चार्ज को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन उसकी बाकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं करता। सिर्फ वो चार्ज के साइन को रिवर्स करता है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है। इसीलिए जो आपका एक पार्टिकल होता है और जो एंटी पार्टिकल होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट उसमें चार्ज का साइन ही डिफरेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, मास सेम, हर कुछ सेम, बट साइन अपोजिट होता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जो है न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन आपका जो है एक अप क्वार्क से और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। जैसे कि आप जानते ही हो, अप क्वार्क में प्लस का 2/3 चार्ज होता है और डाउन क्वार्क्स में माइनस का 2/3 चार्ज, माइनस का 1/3 चार्ज होता है। अगर ऑल ओवर चार्ज को आप जोड़े तो ये माइनस का 2/3 हो गया और ये प्लस का 2/3 हो गया, तो ऑल ओवर चार्ज इसके पास न्यूट्रल रहेगा। अगर इसमें हम चार्ज कॉन्जुगेशन लगाएं तो चार्ज कॉन्जुगेशन लगाने के बाद जो पार्टिकल बनेगा वो भी तीन क्वार्क्स मिलकर बनेगा। अप क्वार्क हो जाएगा एंटी अप, यानी कि +2/3 का चार्ज बन जाएगा माइनस का 2/3, और माइनस का 1/3 का चार्ज बन जाएगा प्लस का 1/3। हम कह सकते हैं जो अप क्वार्क था वो एंटी अप में कन्वर्ट हो गया, जो डाउन क्वार्क था वो एंटी डाउन में कन्वर्ट हो गया। और ऑल ओवर चार्ज की बात करें तो ये प्लस का 2/3 है और ये माइनस का 2/3 कैंसिल होकर आपको 0 चार्ज देगा। यानी इस केस में क्या हो गया, न्यूट्रॉन आपका जो है वो एंटी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कॉन्जुगेशन के बाद जो पार्टिकल जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है उन सभी का चार्ज चेंज हो जाता है और पार्टिकल इटसेल्फ अपने एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। चार्ज कॉन्जुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन को समझने के लिए। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कॉन्जुगेशन की। सभी क्वांटिटी की तरह ये भी वीक इंटरेक्शन पे वायलेट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड ईएम इंटरेक्शन पे ये कंजर्व रहता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ।